आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस शैक्षणिक वर्ष के लिए हमारी इस कक्षा के लिए तृतीय भाषा हिंदी वल्लरी यह पाठ्य पुस्तिका रहेगी और आज की हमारी कक्षा है इसी पाठ्य पुस्तक का पहली कविता मातृभूमि और जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। ठीक है बच्चों, अब इस कविता के द्वारा कवि हमें मातृभूमि की विशेषता के बारे में बताने जा रहा है और साथ ही साथ इस कविता में कवि के देश प्रेम की झलक भी दिखाई देती है ना। तो ये जो देश प्रेम कवि के मन में है, इसी देश प्रेम को विद्यार्थियों के मन में भी लाने के लिए ये जो कविता है इस पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो बच्चों, कविता की तरह पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, भगवती चरण वर्मा जी का परिचय करेंगे। तो बच्चों, भगवती चरण वर्मा जो है वो हिंदी साहित्य के एक विख्यात जाने माने कवि हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से देश प्रेम को दिखाने की कोशिश की है, साथ ही साथ मातृभूमि यानी कि हमारी जन्मभूमि यानी कि भारत माता के वन संपत्ति, खनिज संपत्ति, साथ ही यहाँ पर जन्मे महान विभूतियों को प्रणाम करते हुए इस कविता का उन्होंने लेखन किया है। तो चलिए भगवती चरण वर्मा जी का हम सबसे पहले परिचय करते हैं, उसके बाद हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो भगवती चरण वर्मा, उनका जन्म जो है, देखिए कवि परिचय में उनका जन्म 30 अगस्त 1903 में उत्तर प्रदेश के शफीपुर गांव में, कहाँ पर, शफीपुर गांव में हुआ है। उन्होंने यानी कि उनकी जो शिक्षा है, देखिए शिक्षा यानी उनका जो एजुकेशन है वो है इलाहाबाद से BA LLB। उनकी शिक्षा कहाँ तक है, BA LLB तक की शिक्षा यानी कि BA LLB तक की डिग्री उन्होंने प्राप्त की है। उसके बाद उनका जो लेखन है, महत्वपूर्ण लेखन, देखिए सबसे पहले हम उपन्यास देखते हैं। चित्रलेखा, इस उपन्यास के ऊपर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है। क्या हुआ है बच्चों, चित्रलेखा इस उपन्यास के ऊपर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है। उसके बाद देखिए भूले बिसरे चित्र, क्या है, भूले बिसरे चित्र, इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी भगवती चरण वर्मा जी को मिला है। ठीक है, अब अपने खिलौने, ये भी उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। पतन, 3 शर्ष जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। उसके बाद देखिए कहानी संग्रह, कहानी संग्रह में मेरी कहानियां, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियां, ये जो है वो उनके कहानी संग्रह में आते हैं। उसके बाद कविता संग्रह देखिए, कविता संग्रह में मेरी कविताएं,
मेरी कविताएं ये सविनय और एक नाराज कविता। ठीक है बच्चों, और नाटक संग्रह भी उनके हैं। देखिए नाटक भी हैं, वो कौन कौन से? मेरे नाटक, और वसीयत। ये जो है उन्होंने किया हुआ जो लेखन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां यहाँ पर आपको दी गई हैं। ठीक है, अब उनका देहांत 5 अक्टूबर 1981 को हुआ है। ठीक है, उनका देहांत कब हुआ है? 5 अक्टूबर 1981 को। और एक बात इनके बारे में कहने वाली है बच्चों, विचार और नवजीवन जैसे पत्रिकाओं का संपादन भी भगवती चरण वर्मा जी ने किया है। तो बच्चों ये है कवि परिचय। तो एक बार फिर से देखते हैं कवि परिचय में मातृभूमि। इस कविता के कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा, जिनका जन्म हुआ है 30 अगस्त 1903 में उत्तर प्रदेश के शफीपुर गांव में। 30 अगस्त 1903 में शफीपुर गांव में उनका जन्म हुआ है। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद से BA LLB तक की शिक्षा प्राप्त की है। कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त की है उन्होंने? BA LLB, यानी कि वकीली की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, उनका जो लेखन है, देखिए उन्होंने हर एक अलग अलग विधाओं में अपना लेखन किया है। जैसे कि उपन्यास हो, कहानी संग्रह हो, कविता संग्रह हो, नाटक हो, हर एक विधाओं में उनका लेखन है। इसीलिए हिंदी साहित्य के ये सबसे बड़े कवि कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए उपन्यास में उनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है चित्रलेखा, जिसके ऊपर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है। भूले बिसरे चित्र, इसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। अपने खिलौने, इसको ये भी उनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। उसी के साथ पतन और 3 सर्ष, ये भी उनके महत्वपूर्ण लेखन में आते हैं। ठीक है, अब कहानी संग्रह में देखिए मेरी कहानियां, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियां भी, ये क्या है? कहानी संग्रह है उनका। देखिए ऊपर उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, उसके बाद कहानी संग्रह अलग है, वो अलग ही विधा होती है। उसके बाद कविता, ये भी अलग विधा है, यानी कि काव्य लेखन एक अलग ही विधा होती है ना। तो उन कविता संग्रहों में भी मेरी कविताएं, ये सविनय और एक नाराज कविता, इस प्रकार महत्वपूर्ण लेखन में इनके 3 कविता संग्रह हैं। ठीक है, अब नाटक में मेरे नाटक और वसीयत जैसे नाटक संग्रह भी इनके पास हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार भगवती चरण वर्मा जी का जो देहांत है वो 5 अक्टूबर 1981 को हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ कवि भगवती चरण वर्मा जी का कवि परिचय। तो इस कविता में मातृभूमि यानी कि हमारी जो भारत माता है, उसके प्रति हमारे मन में किस प्रकार की भावना है, हमारा जो देश प्रेम है हम किस प्रकार दिखाते हैं। हाँ, तो बच्चों देश प्रेम दिखाने का भी एक अलग तरीका होता है। जैसे कि हमारे जो सैनिक हैं वो बॉर्डर पर रहकर हमारी देश सेवा करते हैं, लेकिन हमारे इस देश में रहकर भी हम अपनी देश सेवा कर सकते हैं। वो कैसे? यानी कि अगर समाज सेवा कर किसी को अपने पास रहा ज्ञान दूसरों को देकर भी हम देश प्रेम जैसा हमारे भावना, जो मन में जो भावना होती है देश प्रेम की, वो भी हम वहाँ पर दिखा सकते हैं, है ना।
तो जैसे कि डॉक्टर हो, समाज सेवक हो, म्युनिसिपालिटी के कर्मचारी हो, ये लोग तो देश सेवा ही करते हैं ना, तो उनके मन में भी देश प्रेम होता है अपने देश के प्रति। तो इसी देश प्रेम को दिखाने की कोशिश इस मातृभूमि इस कविता के माध्यम से कवि ने की है। ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास में हम इस मातृभूमि इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज मैं क्या करूँगी, इस कविता को एक बार आपको गाकर सुनाती हूँ। ठीक है। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युतवन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे है माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो बच्चों, आज की यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में इस मातृभूमि इस कविता का स्पष्टीकरण हम करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आज का आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क इस प्रकार है, कवि परिचय तो आपको लिखना ही है, साथ ही साथ मातृभूमि इस कविता को पठन करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।